बरसगीर की लेजेंड गुलकारा लता मंगेशकर के इंतकाल पर हर आंख अश्कबार है। उनके मद्दाहों का कहना है कि लता जी अपने गीतों से हमेशा जिंदा रहेंगी। भारतीय प्रोड्यूसर राकेश सब्रवाल ने अपने दुख का कैसे इजहार किया, आइए वो जानते हैं। राकेश सब्रवाल, बॉम्बे से प्रोड्यूसर डायरेक्टर बॉलीवुड। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं रही। संगीत का एक बहुत लंबा अध्याय ऐसा लगता है आज खत्म हो गया और वो हमें छोड़ के चली गई। उनके घर पे पब्लिक का जो हुजूम आज देखने को मिल रहा है, उससे ही एहसास होता है कि लोग उनको कितना प्यार करते थे। पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं। 50,000 से ज़्यादा गाने गाने वाली लता जी आज हमारे बीच में नहीं रही और मुझे ऐसा लगता है उनको श्रद्धांजलि देना बहुत छोटा होगा, क्योंकि स्वयं सरस्वती के रूप में हम उनको जानते थे। बट सबको एक दिन जाना है, आज वो हमें छोड़ के चली गई हैं। लता मंगेशकर के जाने पर पाकिस्तानी गुलकार और फनकार भी उदास हैं। ये न्यूज़ के साथ गुलकारा हुमैरा अरशद, शाहिद अमीनी और अंजुमन बेगम ने अपने जज्बात का इजहार किया, वो जान लेते हैं। लता मंगेशकर जी एक अहद का नाम है, जो सुनहरी अहद तमाम हुआ। हम सब लोग इनसे बहुत बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। वो काफ़ी बीमार थे, कोरोना के साथ जंग लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी हार गए हैं। इनकी आवाज़ का सहर कभी नहीं टूटेगा। इंडिया पाकिस्तान में लता जी के सुनने वाले आज बहुत गमगीन हैं और मैं भी बहुत गमगीन हूँ। मुझसे बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लता जी इस दुनिया से चली गई हैं। शाहिद अमीनी की तरफ से सुरों की देवी लता मंगेशकर जी को सलाम। आज बहुत ही एक दुख भरा दिन है जिसमें लता मंगेशकर जी दुनिया छोड़ गई हैं। मैं बहुत दिली मुझे अफसोस हुआ है उनकी इस नागहानी मौत पे। तो मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करती हूँ, उनके फ़न को खराज तहसीन पेश करती हूँ। वो बहुत ही अजीम गुलकारा थी। अपने फ़न की, अपने काम की, इबादत की हद तक वो पूजा करती थी अपने फ़न की, अपनी सिंगिंग की। और जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है, वहाँ वहाँ लोग जो हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में लता जी के फ़ैन हैं। और लता मंगेशकर जी एक अहद का नाम है, जो सुनहरी अहद तमाम हुआ है। हम सब लोग उनसे बेपनाह मोहब्बत रखते हैं, उनके फ़ैन हैं। मैं भी उनकी फ़ैन हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मौके पे याद किया और मेरा भी दिल चाहा कि मैं आपसे बात करूं। आपके थ्रू पूरी जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनको मैं अपनी आवाज़ पहुंचाऊं, अपना इस अफसोस को पहुंचाऊं। मैं अंजुमन बोल रही हूं और मेरी इस हमारा एक हर फनकार आर्टिस्ट के साथ एक लिंक है जो कभी टूट नहीं सकता, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी दूसरे ममालिक में भी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। और लता जी का बहुत बड़ा नाम था और वो ख़ुद से ज़ाती तौर पे एक बहुत अच्छी इंसान भी थी। मैं ज़ाती तौर पे भी उनसे मिली हुई थी। मेरे पास उन्होंने मुझे ऑटोग्राफ भी दिया, मुझे अपना रिकॉर्ड दिए उस वक्त जब मैं बॉम्बे गई थी विज़िट के लिए। तो उनकी अच्छी मेमोरी हैं जो हम मेरे लिए हैं। वैसे भी उनका एक ऐसा बाप, जैसे हमारी मैडम नूरजहान हमारे पाकिस्तान में थी, वहाँ लता जी थी। और मुझे बेहद दिली दुख और सदमा हुआ ये सुन के कि लता जी भी चली गई। वही बात है कि सूखे पत्ते की तरह लोग उड़े जाते हैं,
अब तो शहर भी लगा मुझे जंगल की तरह। बस ये है कि अल्लाह ताला वहाँ पे उनका जो भी हो, अल्लाह उनके हमारे हिसाब से जो हम कहते हैं, अल्लाह उनकी मफ़रत करे। और बहुत दुख की बात है, मेरा दिल चाहा कि मैं अपने इस दुख का, इस परेशानी का इजहार करूं। जो लोग सुन रहे हैं वो भी मेरी आवाज़ को सुने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सदर शी जिनपिंग की मुलाकात मुकम्मल। इमरान खान वतन वापसी के लिए रवाना हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ट्वीट, कहा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सदर शी जिनपिंग की मुलाकात ख़त्म हो गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी समेत हमेशा चीन के बुनियादी कौमी मफादात की हिमायत की। बीजिंग में चीनी हममंसब से मुलाकात के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बयान में कहा, अमन और खुशहाली के शराकतदार की हैसियत से दोनों ममालिक पूरे खत्ते के अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर ख़ारजा ने बीजिंग में पाकिस्तानी तलबा और प्रोफेशनल्स की सहूलत के लिए बनाए गए पोर्टल का इफ्तिताह भी किया। अभी कोरोना के बारे में आपको आगाह करेंगे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी महंगाई बेकाबू है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 20 किलो आटे का थैला 100 रुपये, जबकि घी 40 से 50 रुपये फ़ी किलो में। चावल की बात करें, चावल 40 रुपये, दालें 20 से 30 रुपये फ़ी किलो महंगी कर दी गई हैं। लोग महंगाई से परेशान हैं। महंगाई की नई लहर से मुताल्लिक़ हम जानेंगे लिहाज अली से। इस वक्त पेशावर के आटे की दूसरी बड़ी मार्केट सौतो फाटक में खड़ा हूं। मैं आपको ये बताता चलूँ, यहाँ पर आटे की कीमतों के मुताबिक जो मकामी डीलर है उनका कहना है कि गुज़िश्ता 20 से 25 दिनों के दौरान तकरीबन 100 से 150 रुपए तक आटे की 20 किलो की तेले में इजाफा देखने में आ रहा है। और ने कहा कि जब इस वक्त गंदम की कीमत तकरीबन 2200 रुपये मुकर्रर की जा रही है तो इसकी कीमत में मज़ीद इजाफे का खदशा है। मार्केट के मुताबिक यहाँ पर दालों, इसके अलावा घी और इसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। दालों की कीमतों में तकरीबन 30 से 40 रुपये। इसके अलावा जो घी का 1 किलो का तेला होता था वो इसको कुछ अर्से कबल यहाँ पर 300 रुपये में मिलता था, इस वक्त 350 और 360 रुपये में मिल रहा है। अगले 2 हफ्तों के दौरान खदशा है कि ये 1600 से लेकर 1650 रुपये में मिलेगा। अवाम की दुहाइयाँ बेसूद, हुकूमती तसल्लियाँ भी किसी काम नहीं आई। मुल्क भर में सुई गैस की लोड शेडिंग जारी। शहरी कहते हैं सुई गैस दस्तयाब नहीं, LPG की कीमतें भी बढ़ गईं, गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। गैस आती है कम ही है, इसलिए नाश्ता लेने बाहर आए हुए हैं। गैस आती है बहुत कम, आती भी है तो बहुत थोड़ी सी आती है। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ जलील ਹੁੰਦਾ है। गैस लोड शेडिंग की वजह से बहुत परेशानी का सामना है। हम सुबह सुबह जो ऑफिस जाना होता है, ठीक है, तो उसके लिए गैस का जो बहुत इशू है, बाहर से नाश्ता लेना पड़ता है। बिल भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो फिर भी गैस नहीं आता। गुलबर्गा के यहाँ के जब से कमर्शियल एरिया है ये, तो यहाँ पे जिस तरह गैस होनी चाहिए उस तरह नहीं मिल रही हमें। वेलकम बैक। इतवार की छुट्टी गुजारने फैमिलीज की बड़ी तादाद छांगा मांगा के जंगल पहुंच गई है। सैर के लिए आने वाले मेहताबी झील में कश्ती रानी और ट्रेन के जरिए जंगल की सैर कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे वहाँ मौजूद न्यूज़ के नुमाइंदे महर वकार। बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े जंगल छांगा मांगा में मौजूद हूं, जो कि हाथ से लगाया गया जंगल है। और यहां पर संडे के रोज़ फैमिलियों की बड़ी तादाद सैरो तफरी के लिए आती है और यहां पर आकर वो खूब इंजॉय करती है। इसी वाले से बात करते हैं। यहां पर एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है जो कि यहां पर सैरो तफरी के लिए आई हुई है। छोटे होते किताबों में पढ़ा था छांगा मांगा का, लेकिन कभी आना नहीं हुआ। लेकिन अब अपने बच्चे बड़े हुए हैं, उन्होंने बुक्स में पढ़ा तो पीछे ही पड़ गए हैं कि जाना है। छांगा मांगा का जंगल हाथ से लगाया गया और बहुत खूबसूरत है, ये सुनने में था। लेकिन आज इतवार का दिन है, हम आए हैं, मेरी पूरी फैमिली आई है। अभी तो फ़िलहाल मेरा बेटा साथ है, बेटी है मेरी जो है वो शिप में उसमें ट्रेन में, तो मैं शिप में बैठी हूँ। इसको शिप रानी कहा जाता है और ये झील है, बहुत खूबसूरत है। और छांगा मांगा का जंगल जो है वो बहुत खूबसूरत है, लोगों को आना चाहिए। इनका कहना है कि संडे के रोज़ सभी फैमिलियों को छांगा मांगा आना चाहिए और यहाँ पे आके खूब इंजॉय करना चाहिए। और ये जो कश्ती रानी है, इस पे बैठ के बहुत मज़ा आता है और बच्चों के लिए यहाँ पर झूलों का भी खास इंतज़ाम किया गया है। जी, बस्ती बसाना खेल नहीं, ये बसते बसते बस्ती है जहाँ आज इस्लामाबाद है। यहाँ कभी 85 गाँव आबाद थे, इनके आसार आज भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। आइए शहर इक़्तिदार की कहानी आयशा शुएब की ज़ुबानी जानते हैं।
राजशाही इस्लामाबाद का पुराना नाम था, जहां 85 देहात आबाद थे। वजारत खारजा की जगह कटारियां, E7 में ढोक जीवन, जिना सुपर में रोपड़ा, 0 पॉइंट में पतन, कन्वेंशन सेंटर की जगह बांगड़ी और अपारा की जगह बाग कला नामी गाँव था। क़याम पाकिस्तान से 1958 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची रहा, जिसके बाद रावलपिंडी आर्जी दारुल हुकूमत करार दिया गया। इस्लामाबाद की तामीर 1960 में शुरू हुई। 1968 में तामीर मुकम्मल होने पर इसे वफाकी दारुल हुकूमत का दर्जा मिल गया। 85 साला मुकामी बुजुर्ग अल्ताफ हुसैन ने ये सब मनाजिर अपनी आंखों से देखे। इस्लामाबाद बनाना जी 1960 से शुरू हुआ है। इसमें बहुत बड़े गांव थे जी। अपारे के साथ बाग एक नामी गांव था, शक्करपड़ियाँ वहाँ मतलब बहुत बड़ा गांव था। ये रुपड़ा, बाणियाँ, सैदपुर, सथाल, किला, कनाला, टोक, जीमोन, ये बहुत सारे तकरीबन 85 गांव बनता था। शहर तो आबाद हो गया, लेकिन मुतासरीन आज भी अपनी खुशहाली के दिन याद करते हैं। कैमरामैन सईद कुरैशी के साथ आयशा शुएब, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। छुट्टी के दिन कराची वालों ने बड़ी तादाद में सीबीयू का रुख कर लिया। शहरी साहिल समंदर पर मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शहरी कहते हैं कि सीबीयू पर आना उन्हें अच्छा लगता है। इस बारे में मजीद जानते हैं मोना सिद्दीकी से। जी मोना। इतवार छुट्टी का दिन जिसे फंडे के तौर पर मनाया जाता है, तमाम लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि जो छुट्टी का एक दिन है उसको भरपूर तरीके से मनाया जाए। न सिर्फ कराची के मुकामी लोग सीबीयू का रुख करते हैं, बल्कि कराची से बाहर के आने वाले लोग भी सीबीयू आना पसंद करते हैं, जहां पर भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं। ऐसी एक इस्लामाबाद की फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। जी, हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं। मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं और एक असल में एक डेलीगेशन था स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान का, उनके साथ हम लोग आए हैं। हम लोग इस्लामाबाद में बैठ के कराची का एक माहौल को बड़ा खौफनाक सा तस्वर है हमारा कि पता नहीं वहाँ पे क्या है, लेकिन आप यकीन जानिए जितना पाकिस्तान हमने एक सैर की है, लेकिन आज सीबीयू पे आके ऐसे लगा कि जैसे आज हमने पाकिस्तान देखा है और वाकई ये जगह पाकिस्तान की जान है एक। नो डाउट कराची की जान सीबीयू है और सस्ती तफरीगाह है, इसीलिए इतवार के दिन सब लोगों की कोशिश होती है कि सी साइड आए और भरपूर तरीके से अपने इस इतवार की छुट्टी के दिन को फंडे के तौर पे मनाएं।